Core curriculum and achieving integration in learning experiences while organizing them structurally for elementary level. जैसा कि आप जानते हैं, कोर करिकुलम में हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज कोर, एंड देन वी कैन डेवलप देयर लिंक्स विद अदर सब्जेक्ट एरियाज इन ब्रॉड फील्ड्स और आइसोलेटेड सब्जेक्ट एरियाज. सो एक होराइजन बहुत बड़ा बन जाता है और हमारे पास प्रेमिसेस बहुत बड़ा है जिसमें हम इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं. देयरफॉर लिटरेचर टेल्स अस दैट कोर करिकुलम इट पोजेस लेस डिफिकल्टी इन अचीविंग इंटीग्रेशन with regard to the interposition of boundaries between the subjects. So when there are boundaries available and there is overlap between and among the ideas and the subjects we want to teach, it's easy to make links और हम integration को आसानी से maintain कर सकते हैं. Integration से हमारी मुराद क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा एक यूनिफाइड आइडिया या हमारे यूनिफाइड आइडियाज डेवलप हो जाएं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या कंटेंट के बारे में या स्किल्स के बारे में जो हम कराना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस स्किल्स डेवलप हो जाएं, तो प्रोसेस स्किल्स में हम ये कहते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए. वी शुड बी एबल टू डिस्क्राइब दैट ऑब्जर्वेशन, वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, we should be able to describe verbally in writing, we can draw some kind of experiment and we can draw some kind of conclusion. So all these are processes. So these processes, they are equally applicable to any problem no matter which subject area we are teaching. So while we are developing this skill, so we cannot have very sharp boundary whether we want to develop this skill in social studies, in science or art or literature. So once the skill is being learned, it is applicable to any subject area. So जब कोर करिकुलम में हमने इतनी बाउंड्रीज अपनी बढ़ा ली और हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो सके, तो ये इंटीग्रेशन निहायत आसानी से मुमकिन हो सकती है जहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से कंटेंट टीचिंग में भी ओवरलैप्स हो सकते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं जहां हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं या साइंसेस पढ़ाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से जहां पर हम आर्ट एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं. सो इट इज़ ईजी व्हाइल वी डिफाइन आवर करिकुलम इन द फॉर्म ऑफ ए कोर करिकुलम, और हम स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हैं कि एक कोर करिकुलम डेवलप हो जाए और उसमें सब्जेक्ट एरियाज और उनके कंटेंट ओवरलैप करें, एंड वी कैन आइडेंटिफाई वेयर देयर आर कॉमनैलिटीज. एज वी टीच सब्जेक्ट कंटेंट, वी टीच डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, और वी वांट टू टीच सर्टेन वैल्यूज टू स्टूडेंट्स. व्हाइल वी डेवलप करिकुलम, we always try to assure that there is a link between everyday life issues and how to solve those issues, and we want to develop this skill among the students. So unless what is being taught in the classroom is linked with everyday life of students and it is not linked to their life, it is useless. So हम किस तरह से assure कर सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हमारी क्लासरूम की टीचिंग के साथ लिंक कर दिया जाए. सो इश्यूज व्हिच वी फेस इन आवर डेली लाइव्स और situations which are like our daily lives and where we want students to apply those skills and apply those ideas. So what we have to do is that we have to ensure that curriculum is in the form of a core curriculum. If the curriculum is in the form of small bits and pieces where we say individual lessons, so it will not be possible that we can assure integration. अगर स्मॉल पीसेस में हम पढ़ा रहे हैं और जहाँ पर हमने आइसोलेटेड सब्जेक्ट एरियाज बना दिए हैं, या हम अलग से लेसन को पढ़ाना चाहते हैं और अलग से टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम एश्योर कर सकें कि एक इंटीग्रेशन डेवलप हो जाएगी, और वो इंटीग्रेशन जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में नहीं शो की जा सकती वो बच्चों में भी डेवलप नहीं हो सकती. सो वी विल हैव टू इंश्योर कि ये तमाम चीज़ें करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसेस को स्ट्रक्चर करते हुए इस तरह से शामिल कर दी जाएं
कि जब इनको क्लासरूम में एग्जीक्यूट किया जाए तो बच्चे ये स्किल को डेवलप कर सकें. What is the suggestion? The suggestion is that if we want our curriculum to fulfill the criteria of integration, so we will have to assure that broader groupings of organizations like broad fields and core programs should be prepared, or core curriculum should be prepared, or learning experiences should be arranged in the form of core curriculum and in the form of broad fields. So we are suggesting again on the basis of what literature tells us and what research is telling us. Since we are drawing all our conclusions and lessons from the literature which is being developed by curriculum developers and experts in education, so we have to assure that curriculum is defined into broad fields or into core curriculum, where there are chances that there will be an overlap between the subject areas, there will be a link between the subject areas, and there will be a link while we will be developing skills, or we are suggesting skills to be developed among the students. Once it is being done, we can be sure that the criteria of integration while we develop the curriculum or while we organize learning experiences is being fulfilled. If we will have subject areas, or if we will have courses which are isolated and there is no link, it will not be possible to assure that integration is being done in the content area, in the skills and the values which we want to develop through the curriculum, what we develop for any subject area. So, हमें ये assure करना पड़ेगा कि जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं और हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हुए एक ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें ये कोशिश करना होगी कि हम अपने करिकुलम को कोर करिकुलम की फॉर्म में डेवलप करें या ब्रॉड फील्ड्स की फॉर्म में, जहां पर हम सब्जेक्ट एरियाज को इकट्ठा कर देते हैं, एंड देन वी शो दैट देयर आर links and these courses and their content area skills can be interlinked. In order to have effective curriculum development, we will have to learn lessons from what research says, and we will have to develop skills accordingly. Once we have learnt all these skills, then we can see what is being practiced in our country and how we have to find a way out in order to work effectively in the given situation.